वेलकम। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर डीप डाइव करने वाले हैं, वेल्थ क्रिएशन का असली ब्लूप्रिंट। हम सब ने बचपन से यही सुना है ना कि भाई कड़ी मेहनत करो और एक बढ़िया सैलरी वाली जॉब ढूंढ लो। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि एक वर्कर से एक ओनर यानी एक कर्मचारी से एक मालिक बनने का सफर आखिर तय कैसे होता है? आज हम उन्हीं रियल प्रूवन प्रिंसिपल्स को अनकवर करेंगे जो किसी को भी इस सैलरी साइकिल से बाहर निकाल सकते हैं। और हाँ, ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे क्रिटिकल सवाल यही है, क्या सोते वक्त भी बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं? रियलिटी ये है कि दुनिया के लगभग 90% लोग एक ऐसे ट्रैप में फंसे हैं जहां वे अपना कीमती टाइम बेचते हैं और बदले में बंधी बंधाई सैलरी लेते हैं। जिस दिन काम बंद उस दिन इनकम बंद। लेकिन असली वेल्थ बिल्डिंग का गेम तब शुरू होता है जब ये इनकम हमारे वर्किंग आवर्स पर डिपेंड करना बंद कर दे। सोचिए, कैसा रहेगा अगर पैसा तब भी आए जब हम आराम कर रहे हों? तो सेक्शन 1, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नया माइंडसेट है जहां से फाइनेंशियल फ्रीडम की सारी शुरुआत होती है। फाइनेंस की दुनिया अक्सर भारी भरकम शब्दों से हमें डराती है, राइट? पर इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। खेल बस इस बात का है कि पैसा अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। एसेट वो है जो सीधे जेब में पैसा डाले, जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी जहां से हर महीने इनकम आ रही हो। और लायबिलिटी वो जो जेब से पैसा निकाले। मान लीजिए घर खरीदा है जिसकी हर महीने ईएमआई जारी है, पर वहां से कोई इनकम नहीं आ रही। वो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन जरूर दे सकता है, पर कैश फ्लो के नजरिए से वो डेफिनेटली एक लायबिलिटी है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल का केस देखिए, एक 35 ईयर का वर्किंग प्रोफेशनल जिसकी मंथली सैलरी 60,000 रुपए है। सुनने में काफी बढ़िया लगता है ना? पर ट्विस्ट ये है कि 45,000 तो सीधे ईएमआई, कार लोन और बिल्स में निकल जाते हैं। बचते हैं सिर्फ 15,000 और पैसिव इनकम बिल्कुल जीरो है। अब जरा सोचिए, अगर किसी वजह से जॉब छूट जाए तो इनकम बिल्कुल जीरो हो जाएगी, पर क्या ईएमआई रुकेगी? बिल्कुल नहीं। और यही वो खतरनाक ट्रैप है। सिर्फ सैलरी से खर्चे चलते हैं, फ्रीडम तो हमेशा एसेट्स बनाने से ही आती है। सेक्शन 2, रियल एस्टेट और रेट्स यानी फिजिकल वेल्थ बकेट। चलिए देखते हैं कि उन एसेट्स को कैसे बिल्ड किया जाए जो फिजिकल स्पेस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर बेस्ड है। अब प्रॉपर्टी खरीदना हर किसी के बजट में तो होता नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है रीट्स की, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। ये एक ऐसी कंपनी या ट्रस्ट होती है जो बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टीज को मैनेज करती है और वहां से आने वाले रेंट को अपने इन्वेस्टर्स के बीच डिविडेंड के रूप में बांट देती है। बेसिकली किसी बड़े मॉल या ऑफिस बिल्डिंग से आने वाले रेंट का हिस्सा मिलना, वो भी बिना प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के किसी सिरदर्द के, ये सच में एक ब्रिलियंट फाइनेंशियल टूल है। चीजें और साफ हो जाएंगी जब हम एक 28 साल की आईटी एम्प्लॉय का एग्जाम्पल देखते हैं, जिसके पास प्रॉपर्टी लेने के लिए बड़ी रकम नहीं है, पर वो सिर्फ 5,000 रुपए महीना रीट में इन्वेस्ट करके कमर्शियल रियल एस्टेट का हिस्सा बन सकती है। इस टेबल में देखिए, ट्रेडिशनल रियल एस्टेट में एंट्री कॉस्ट बहुत हाई है, किराएदारों और टैक्सेस का लंबा चौड़ा झंझट है और प्रॉपर्टी बेचने में महीनों लग सकते हैं। वहीं रीट्स में एंट्री कॉस्ट छोटी एसआईपी से भी शुरू हो सकती है, मैनेजमेंट जीरो एफर्ट का है और सबसे अच्छी बात, इन्हें स्टॉक्स की तरह बड़ी आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। क्या कमाल का डिफरेंस है ना? सेक्शन 3, स्टॉक्स और इंडेक्स फंड्स। ये हमारी इक्विटी वेल्थ बकेट है। अब हम उस एरिया में जाएंगे जिससे लोग अक्सर सबसे ज्यादा डरते हैं, शेयर बाजार। लेकिन स्टॉक मार्केट को एक गैम्बलिंग की तरह देखने के बजाय एक ओनरशिप का जरिया समझना होगा। और अगर हर दिन बैलेंस शीट पढ़ने या न्यूज़ ट्रैक करने का टाइम नहीं है, तो इंडेक्स फंड एक गेम चेंजर हो सकता है। ये बेसिकली एक पैसिव इन्वेस्टमेंट फंड है जो मार्केट के टॉप इंडेक्स जैसे टॉप 50 कंपनियों को ट्रैक करता है। मतलब किसी एक स्टॉक को चुनकर रिस्क लेने के बजाय एक ही बार में मार्केट के सबसे बेहतरीन बिजनेसेस का एक डाइवर्सिफाइड बास्केट खरीद लेना। बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेस फ्री। या एक्टिव और पैसिव अप्रोच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करना और उनके डिविडेंड्स कमाना डेफिनेटली एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, पर इसमें टाइम, रिसर्च और रिस्क तीनों बहुत हाई होते हैं। एक सिंगल कंपनी के फेल होने का रिस्क हमेशा बना रहता है। वहीं इंडेक्स फंड्स का मंत्र एकदम अलग है, सेट एंड फॉरगेट। इसमें मार्केट का ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, रिस्क कम होता है और इसकी कोर स्ट्रैटेजी यही है कि बस कंसिस्टेंसी बनाए रखें।
याद रखिए, लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी को हरा देती है। सेक्शन 4, बिजनेस और डिजिटल क्रिएशंस यानी स्केलेबिलिटी बकेट। चलिए अब एक ऐसे मॉडर्न एसेट क्लास पर नजर डालते हैं जिसमें स्केलेबिलिटी की कोई लिमिट ही नहीं है। यहाँ एक बहुत ही आम गलत फहमी होती है। मान लीजिए एक बेकर है जो हर एक केक खुद अपने हाथों से बनाता है। क्या वो एक बिजनेस ओनर है? एक्चुअली वो बस एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है, क्योंकि उसका पूरा ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ उसके अपने टाइम पर डिपेंड करता है। इसके ऑपोजिट एक सच्चा सिस्टम बेस्ड ओनर वो होता है जिसका काम डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर और ट्रेन्ड टीमों के सहारे चलता है। अगर ओनर कुछ दिनों के लिए मौजूद न भी हो और काम तब भी स्मूथली चलता रहे, तभी वो एक असली एसेट कहलाता है। और डिजिटल क्रिएशंस का आइडिया तो आजकल आग की तरफ फैल रहा है। डिजिटल प्रोडक्ट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सबसे खास बात उनकी एक्सट्रीम स्केलेबिलिटी है। चाहे स्किल्स को ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज या सॉफ्टवेयर में बदल दिया जाए, होता क्या है कि मेहनत एक बार करनी होती है। एक बार प्रोडक्ट बनाया और उसे ग्लोबली अनलिमिटेड टाइम्स बेच सकते हैं, और वहां से सालों तक रेकरिंग इनकम यानी रॉयल्टीज आती रहती हैं। पर हाँ, इसका एक गोल्डन रूल याद रखना होगा। कोई भी डिजिटल एसेट बनाने से पहले अपने अंदर एक बहुत ही मजबूत स्किल एसेट डेवलप करना जरूरी है। सेक्शन 5, फिक्स्ड इनकम और ऑल्टरनेटिव्स। ये है स्टेबिलिटी और रिस्क बकेट। क्योंकि वेल्थ बनाना सिर्फ तेज रफ्तार से आगे बढ़ना नहीं है, पोर्टफोलियो में बैलेंस और शॉक एब्जॉर्बर का होना भी उतना ही जरूरी है। तो सबसे पहले आते हैं उन एसेट्स पर जो हमें रफली 7% का रिटर्न देते हैं, जैसे गवर्नमेंट या कॉरपोरेट बॉन्ड्स। देखिए, ये सुनने में शायद उतना एक्साइटिंग या फ्लैशी ना लगे, लेकिन इनका रोल बहुत अहम है। जब स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो रहा हो या जब रिटायरमेंट प्लानिंग की बात आए, तब ये स्टेबल 7% एक बहुत ही जरूरी कुशन का काम करता है, जो हमारी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी तरफ थोड़ा आगे बढ़ें तो पीयर टू पीयर लेंडिंग जैसे ऑप्शंस आते हैं, जहां रिटर्न लगभग 10 से 14% तक हो सकता है। ये यील्ड काफी अट्रैक्टिव लगती है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए सीधे बोरोअर्स को लोन देने का आइडिया काफी इनोवेटिव है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलता है और बेहद वॉलेटाइल है। मतलब जितने बड़े प्रॉफिट्स की यहाँ गुंजाइश है, उतना ही भयंकर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट सोशल मीडिया की किसी फ्लीटिंग हाइप पर नहीं, बल्कि गहरी नॉलेज पर आधारित होना चाहिए। और आइडियली इससे पोर्टफोलियो का एक बहुत ही छोटा और स्ट्रिक्टली रिस्क मैनेज्ड हिस्सा ही होना चाहिए। सेक्शन 6, वेल्थ बिल्डिंग ब्लूप्रिंट। तो चलिए अब इस चर्चा के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। इन सारी थ्योरीज को एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड प्लान में बदलने का वक्त आ गया है। ये 5 कदम का मास्टर ब्लूप्रिंट है। स्टेप 1, एक्टिव इनकम जनरेट करें, अपनी स्किल्स बढ़ाएं क्योंकि यही शुरुआती फ्यूल बनेगा। स्टेप 2, खर्चों को समझदारी से कंट्रोल करें ताकि हर महीने आपके पास एक फाइनेंशियल सरप्लस यानी बचत हो सके। स्टेप 3, उस बचे हुए सरप्लस को रेगुलरली इनकम देने वाले टूल्स में इन्वेस्ट करें। स्टेप 4, मजबूत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाएं ताकि अगर एक रास्ता धीमा हो तो दूसरा सपोर्ट कर ले। और आखिरी स्टेप 5, कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने दें। अपने सिस्टम को सिर्फ कुछ दिनों का नहीं, बल्कि दशकों का समय दें। पेशेंस ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये कोट पूरे नजरिए को ही बदल कर रख देता है। फाइनेंशियल फ्रीडम सैलरी के आकार में नहीं, बल्कि सिस्टम्स की मजबूती में पाई जाती है। सिर्फ एक बड़ा पैकेज देखकर लग सकता है कि बस यही सफलता है, पर सच तो ये है कि असली आज़ादी सैलरी पर डिपेंड रहने से नहीं, बल्कि अपने बनाए गए वेल्थ सिस्टम्स और इक्विटी ओनरशिप से आती है। तो इस पूरे डीप डाइव के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है, फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए इन 11 एसेट्स में से वो पहला कदम कौन सा होगा? क्या वो इंडेक्स फंड्स की एक छोटी SIP होगी, कोई नया स्किल बेस्ड डिजिटल प्रोडक्ट, या फिर डिविडेंड स्टॉक्स? रास्ता जो भी हो, चुनाव आज ही करना होगा, ताकि एक ऐसा सिस्टम बन सके जहां हम पैसों के लिए काम ना करें, बल्कि पैसा हमारे लिए काम करे। नॉलेज तो मिल चुकी है, पर क्या आप इस थ्योरी को एक्शन में बदलने के लिए तैयार हैं?